पूरी दुनिया में घर से दूर कहीं भी चले जाएं, फिर भी आप खा सकेंगे अपनी माँ के हाथ का पका हुआ खाना, वो भी ताज़ा, क्योंकि आ गया है ऐसा डिब्बा जिसमें बगैर केमिकल के आपका खाना 6 महीने तक बिल्कुल ताज़ा रह सकेगा। इसके अंदर से जब हवा हम लोग खींच लेते हैं, बैक्टीरिया को मजीद मारने के लिए इसको हीटिंग प्रोसेस के अंदर से गुजारा जाता है। अरहम भाई, आपने मीडिया के रिलेटेड एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री की, लेकिन फील्ड में काम करने के बजाय आप फूड के काम में आ गए और फिर आप टिन पैक जो हैं फूड के अंदर ये करते हैं। ये आइडिया कैसे आया आपको? और ये लाहौर में बड़ा नायाब कारोबार है। बस ये शुरू ऐसे हुआ कि मतलब मैंने अपनी डिग्री पूरी की। डिग्री पूरी करने के बाद मैं ऑब्वियसली फील्ड में आया, जॉब शुरू की। जॉब शुरू करने के बाद ना अब एक शौक़ था कि यार मैंने ना फूड का बिज़नेस करना है। मैंने अपना ना खाना, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई इस तरह का ना, वो इस चीज़ का शौक़ था मुझे कि मैंने ये करना है। मैं कहा यार फूड रेस्टोरेंट की बजाय मैं फ़ूड कैनिंग में आ जाता हूँ। आपके टिन पैकेजिंग हो गई, फूड कैनिंग हो गई। कैनिंग का कैसे आइडिया आया? कैनिंग का आइडिया इस तरह से आया कि मतलब मेरे दोस्त डिग्री हमने इकट्ठे की, वो लोग अब्रॉड शिफ्ट हो गए, वहाँ पे मूव हो गए, उनकी जॉब शॉप हो गई, कुछ पढ़ने चले गए। तो उनसे अक्सर बातचीत होती थी, उनसे पूछना कि मतलब क्या पाकिस्तान में इस करते हो, ये वो। कहते यार मिल तो वहाँ पे सब कुछ जाता है, सिर्फ़ एक माँ के हाथ का खाना और एक घर का खाना नहीं मिलता। तो वहाँ से एकदम ख्याल आया कि यार मतलब खाना तो पैक हो जाता है, क्योंकि अक्सर ना आप बड़े स्टोर्स वगैरह पे जाएं तो आपको वहाँ पे टिन पैक में खाने पड़े होते हैं। तो फिर वहाँ से ख्याल आया कि यार अगर यहाँ पे ये पड़े हो सकते हैं तो हम अपने भी कर सकते हैं। उस पर रिसर्च की, करने के बाद मैं फिर इस कंक्लूजन में पहुँचा कि नहीं, वाकई कर सकते हैं। बेसिक मकसद यही था, जो अपने प्यारों से दूर बैठे हैं वो अपना माँ के हाथ का, घर के हाथ का हाइजेनिक खाना वो खा सकें। अच्छा अरहम भाई, मुझे ये बताएं, इसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं ऐड करते? एक्सपायरी डेट इसकी मैक्सिमम कितनी है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम पैक कर सकते हैं और कैसे इसको पैक करते हैं आप? बेसिकली ये एक फूड ग्रेडेड कैन है, इम्पोर्टेड कैन होते हैं। तो ये फूड ग्रेडेड के इसके अंदर हर खाने ही पैक होते हैं, ठीक है। और इसमें आपका हर तरह का देसी खाना जो है ना वो पैक हो जाता है। आपकी जितनी कढ़ाइयाँ हो गई, सब्जियाँ, दालें, आपके पाए, निहारियाँ, जो मर्ज़ी इसमें आप खाना देसी अपना पैक करा लें, ठीक है। और इसका ना मिनिमम एक्सपायरी मिनिमम जो है ना वो 6 महीने है। इससे ज़्यादा भी चल सकता है? इससे ज़्यादा भी चल सकता है, बट हम लोग कहते हैं कि आप 6 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, कुछ भी नहीं होता। और बाकी रही बात इसकी पैकिंग प्रोसीजर की, पैकिंग प्रोसीजर इसका बड़ा सिंपल है कि मतलब आपने ना इसमें कोई केमिकल डलना नहीं है। आपकी हवा में सारे बैक्टीरियाज़ हैं, ठीक है। तो बेसिकली खाना ख़राब, हमने पहले ये चीज़ समझनी है कि खाना ख़राब करता ही बैक्टीरिया है। तो इसके अंदर से जब हवा हम लोग खींच लेते हैं, वैक्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर 0% हवा है, तो जब इसमें हवा ही नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया भी नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद बैक्टीरिया को मज़ीद मारने के लिए इसको एक हीटिंग प्रोसेस के अंदर से गुजारा जाता है। एक हाई टेम्परेचर हीटिंग प्रोसेस से गुजरता है और फिर वो बैक्टीरिया फ्री होता है और ये फिर रेडी है आपका। फर्ज करें मैं आपको आके अपना खाना घर से पका के देता हूँ, कितनी देर में मुझे पैक करके आप दे सकते हैं? मैं हमारा जो फूड रिसीविंग टाइम है ना, वो जो हम यहाँ पे रिसीव करते हैं, वो सुबह आपका 11 से लेके ना 4 बजे तक हम लोग फूड रिसीव करते हैं। फिर 4 बजे जो है ना वो जितने हमारे पास आ जाते हैं फूड कैन्स वगैरह, वो फिर चले जाते हैं प्लांट पे। वहाँ पे जाके वो प्रोसेस होके आपको तकरीबन रात को ना 8 बजे के बाद ना आपको वो रिसीव कर ले सकते हैं। आप यहीं से कर सकते हैं, यहीं से। ऐसा ना हो कि मैं फ़र्ज़ करें कढ़ाई लेके आया हूँ, वो मुझे पड़ रही है कोई 2000-4000 की, लेकिन ये पैकिंग में ही मेरा को 10,000 लग जाए। अब आपको पता है कि ज़ाहिर बात है, ये जो छोटा वाला कैन है ये 500 का पैक होता है और जो बड़ा वाला कैन है ये 700 का पैक होता है। अच्छा। अब उसमें ये है कि ज़ाहिर बात है कि अब पैकिंग कॉस्ट ना, इस पर कॉस्ट बड़ी आती है। आपका ना एक प्रोसीजर है, उसमें आपके काफ़ी चीज़ें, मतलब आपकी गैस, आपके इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो इसमें कॉस्ट आ रही है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि ज़्यादा महंगा नहीं मुझे लगा ये। क्या चीज़? प्राइस वाइज बड़ी इकनॉमिकल है कि मतलब आपको एक घर का खाना साफ़ सुथरा किसी दूसरे मुल्क में 700 रुपये में पैक होके मिल जाए, और क्या चाहिए। मैम, ये जो फूड पैकिंग सिस्टम है ये अभी न्यू आइडिया आया है लाहौर में ऑलमोस्ट, तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप कि आप अपना घर से खाना पका के लेके आई हैं, पैक करवा रही हैं ताकि अपने बच्चों को भेज सकें, और घर का खाना स्पेशली और माँ का पका हुआ जो बच्चे मिस करते हैं? जी,
सो एक्चुअली ये था कि मेरी बेटी का एडमिशन हुआ है तो मलेशिया में यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जा रही है वो। तो बस यही मेरा कंसर्न था कि वहाँ पे वो घर का खाना खाए, हेल्दी खाए, बाज़ार से कम ले। और तो बेसिकली मुझे जब पता चला कि यहाँ पे अरहम फूड पैकर्स हैं, ये बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा इनका होता है और कोई इसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह कुछ नहीं, और 6 मंथ्स तक इनका क्लेम है। तो मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसमें डिफरेंट मीट के आइटम्स और ग्रेवी वगैरह सब कुछ मैंने पैक किया है, तो आई एम होपिंग कि अच्छा एक्सपीरियंस हो। जो बच्चे मिस करते थे कि घर का खाना नहीं मिलता यार यहाँ पर, और माँ का पका हुआ नहीं मिलता, अभी मेरे ख्याल में ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि पहले होता था कि बाहर से भी खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, तो घर का पका हुआ है, ऑयल्स वगैरह का भी पता है किस तरह के ऑयल्स हैं। तो क्योंकि जब पहले भी मेरी बेटी वापस आती थी छुट्टियों में तो उसको ये होता था कि मुझे मतलब वो लिस्ट बताती थी कि मुझे ये चाहिए चीज़ों के आइटम्स। तो अब वो मुझे है कि कम से कम 3-4 महीने सुकून होगा, और अगर शायद हो सकता है इससे ज़्यादा ही लास्ट कर जाए।